नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले बुलंदशहर की, जहां गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के लिए लाड़पुर में भव्य मंच और बड़ी एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जुटी और पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। 12 जिलों को जोड़ने वाला ये गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देगा। इसके शुरू होने से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार और विकास को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लखनऊ में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी और लू के असर को देखते हुए नगर निगम ने आम लोगों को राहत देने के लिए अहम पहल की है। शहर के 190 चौराहों पर प्याऊ राहत कैंप लगाया गया है। वहीं नगर निगम मुख्यालय में कूलिंग पॉइंट की भी शुरुआत की गई है। इस सुविधा का शुभारंभ महापौर सुषमा खारवाल ने किया, जहां लोगों को कूलर की ठंडी हवा, मटके का ठंडा पानी और बैठकर आराम करने की व्यवस्था दी गई है। नगर निगम का कहना है कि गर्मी से परेशान राहगीरों और आम नागरिकों को राहत देना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। लखनऊ में इस समय गर्मी जबरदस्त देखने को मिल रही है। बात करी जाए तापमान की तो 40 डिग्री से ऊपर लगातार तापमान जा रहा है। हम इस समय लखनऊ के 1090 चौराहे पे खड़े हैं। आपको पीछे दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से 1090 चौराहे पर नगर निगम की टीम लगी हुई है, लगातार पानी की बौछारें दे रही है। और सबसे बड़ी खास बात आपको बताते चले, पीछे आपको दिखाना चाहेंगे कि नगर निगम ने एक रैन बसेरा बनाया है लोगों की राहत के लिए। आपको बताते चले कि इसमें लखनऊ मेयर ने 700 से पूरा लगवाया है, जिसमें लोग अंदर दोपहर में गर्मी ज्यादा तेज होती है तो अंदर आके बैठ सकते हैं। बाकायदा बात करी जाए तो इसमें पूरी तरह से कूलिंग की व्यवस्था करी गई है। लोगों को यहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था करी गई है, पीने के लिए गुड़ की व्यवस्था करी गई है और बाकायदा यहाँ पे घड़ा लगाया गया है कि लोग ठंडा पानी पी सके। वहीं पूरी तरह से बैठने के लिए सोफे हैं, कुर्सियों की व्यवस्था करी गई है। बाकायदा यहाँ पे बेड भी लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची सो रही है, गर्मी फिलहाल ज्यादा हो रही है, पंखा है, कूलर है, सब पूरी तरह से लगाया गया है लोगों की सहूलियत को लेकर, किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत ना हो। सर, गर्मी है, नगर निगम द्वारा ये कैंप लगाया गया, क्या लगता है, सही है? सहूलियत बढ़िया है, बढ़िया सर, एकदम फर्स्ट क्लास है। ऐसे और सारे भी होना चाहिए। कई चौराहा, बड़े चौराहा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि चिलचिलाती धूप देखते हुए अंदर कोई भी बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे हों, तुरंत कम से कम पानी की व्यवस्था, गुड़ की व्यवस्था, गिलास की पूरी व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था, कूलर भी लगे हैं। कूल एकदम बाहर जो गर्मी देखते हुए अंदर की कूलिंग बढ़िया है। क्या लगता है, कोई और कमी आपको लग रही है तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ कमी आपको लगी ऐसी देखने में? अगर अब कमी तो सर बिल्कुल कोई कमी नहीं लग रही है। वैसे तो आदमी कुछ भी कर दे, बहुत तभी कम है, फिलहाल कमी कोई नहीं है। कोई कमी नहीं। तो फिलहाल बात करिए, यहाँ पे बैठे हैं आराम से, क्योंकि बाहर धूप का तापमान इस समय कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ है और कमी फिलहाल कोई नहीं है। लोगों की राहत के लिए कूलिंग कैंप नगर निगम द्वारा लगवाया गया है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल होगी, इंडिया वॉच के लिए कैमरामैन कृष्णा के साथ। तो हमीरपुर में लाइट वाला पंखा चलाने पर सास ससुर ने बहू को जमकर पीटा। बिजली का बिल अधिक से परेशान सास ससुर बहू को नहीं चलाने देते थे विद्युत पंखा। सास ससुर के रवैये से परेशान बहू ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया है। मामला राठ कोतवाली क्षेत्र के अकौना गांव का है। तो फतेहपुर जिले में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति के प्रयासों से इस ट्रेन के ठहराव को फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया। ये ट्रेन बनारस से चलकर प्रयागराज, फतेहपुर और गोविंदपुरी होते हुए अपने गंतव्य तक जाएगी। इससे क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। कार्यक्रम के दौरान खागा विधायक कृष्णा पासवान, जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दिनांक 27 और 28 अप्रैल की मध्य रात्रि में एक खेत जो ग्राम सराय मीना थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहाँ पर गोवंश के अवशेष पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा अवशेष को सैंपलिंग कर उसे परीक्षण हेतु भेजा गया। उप निरीक्षक संतोष कुमार शुक्ला की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 168/2026 पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया है।
शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा तथा इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कल सूचना मिली 2:10 में रात में कि गाय काटी जा रही है और गाय कट रही थी। वहाँ एक कार्यकर्ता है अपना राज, उसको जानकारी मिली, उसने सूचना दिया। 2:10 में हमारे फ़ोन में फ़ोन आया। तब तक हम लोगों ने पुलिस को बात की या पुलिस को फ़ोन लगाया। उसके पहले लगभग वो जब उसने देखा होगा तो गाय कट चुकी थी। वो अकेले होने के कारण उसने चिल्लाया, जैसे चिल्लाया तो उधर से फायर भी हुआ। जो गाय काट रहे थे वो सब मुंह बांधे हुए थे, उनकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। और दूसरा कि फायर हुआ, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस को भी फ़ोन किया गया, तमाम कार्यकर्ता पहुँचे। उसके पहले वो निकल गया था। 3 बोरी में गौमांस था और गौमांस के साथ साथ वहाँ हथियार भी मौजूद मिला है। गाय की आंतें, गाय की हड्डी और गाय का सर सब मौजूद मिला है। कई बार हमको लगता है कि इन लोगों को ये आदतन जिहाद कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होगी, हम लोग अब बड़ा आंदोलन क्या करें, इन लोगों को जहां पाएंगे वहां काटेंगे। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के रमवा गांव के समीप युवक को एक पागल कुत्ते ने काट लिया। शाम होते ही युवक की हालत बिगड़ने लगी और युवक ने अपनी मां और बेटी को काटकर घायल कर दिया। जिसकी जानकारी परिजनों को हुई तो तीनों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने युवक को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर मां और उसकी बेटी का इलाज शुरू कर दिया था। कुत्ता काट ली सिल्लारिता का, फिल्लारिता हमारे पास। अच्छा, और किसको किसको काटा है? या बिटिया का सीमान। अच्छा, बच्चे को भी काटा है। लग रहा है क्या? सर जी लग रहा है मुझे तुमको काट लूँ, हमें काट लो। और यानी कि कोई भी सामने आ जाए मैं काट लूँ। कोई भी हो काट खाटा, बस लगता काटते रहो। हम उसे यही आगा तो काट लूँ मैं। नहीं, मैं इतना पागल नहीं था सर जी। दारू 100 ग्राम पी लिया। अब इस क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? सर जी नाम मलखान। तो बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए ट्रिपल मर्डर मामले में एक बार फिर से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मुंह पर केक लगाने के विवाद में जिम के अंदर हुई फायरिंग के बाद अब पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम जब आरोपियों को निशानदेही पर आला कत्ल और GBR बरामद कराने ले गई थी, तभी आरोपियों ने भागने की कोशिश करी और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी रिंकू सैनी और भारत सैनी के पैर में गोली लगी। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। तो सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के बेहट रोड स्थित स्टार पैलेस में शादी समारोह के दौरान 2 पक्षों में मामूली विवाद ने देखते ही देखते एक बड़ा रूप ले लिया। विवाद लाठी डंडों की जमकर मारपीट में बदल गया, जिसमें पैलेस के अंदर से शुरू हुई झड़प सड़क तक पहुंच गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया और जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित हाईराइज ग्रीन एवेन्यू अपार्टमेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक 9वीं मंजिल के एक फ्लैट से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और तेजी से फैलते हुए कुल 8 फ्लैटों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों और घने धुएं के कारण बिल्डिंग में रह रहे लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद लोग आरन फानन में अपने घर छोड़कर बाहर निकल गए। सूचना पर दमकल विभाग की 17 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम के गौड़ ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में आज एक अग्निशमन का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। सूचना मिलते ही तत्काल फायर विभाग, पुलिस विभाग, SDRF की टीम्स मौके पर पहुंची। आग को कंटेन कर लिया गया है। 3 फ्लोर्स पे मेजरली आग की वजह से डैमेज होने की सूचना आई थी, जिनके कुछ एक फ्लैट्स जो है वो आग की चपेट में आए थे। इन्हीं फ्लोर्स पे जो अन्य 20 फ्लैट है उन तक आग ना फैले, इसके लिए पुलिस फायर की टीम के द्वारा तत्काल फायर को कंटेन किया गया। कुल हमारे द्वारा 17 फायर टेंडर्स व 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स को एंगेज करके आग पे काबू पा लिया गया। अभी तक किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। देखिए 8:45 के आसपास मुझे टाइम अगर ध्यान है, चूंकि पहला पिक्चर या वीडियो मैंने बनाया था, 8:45 के आसपास टावर C में 9th फ्लोर पर शायद आग लगी। मैं जस्ट उससे 20 फीट आगे मेरा दूसरा टावर है, टावर D में आग लगी। मैं C में रहता हूँ, 13th फ्लोर पर। मुझे दिखी कि धुआं उठ रहा है, जब झांका तो देखा 9th फ्लोर पर आ गया। तो हम लोग सिर्फ फायर ब्रिगेड और उसको सूचना देने के लिए मैंने एक क्लिप बनाया और DM गाजियाबाद और लोगों को ट्वीट करने लगा। लेकिन अगले 5 मिनट के अंदर वो आग 3-4 फ्लोर ऊपर तक आई, तो हम सब लोग भाग के फिर नीचे चले गए। लेकिन उसके बाद फिर लगा कि वो आग इतनी तेज थी कि दूसरे टावर से, D टावर से आग C टावर के फ्लैट्स में 11th 12th फ्लोर पर उसकी आग पहुंच गई।
ठीक उसके ऊपर मेरा फ्लैट था। देखिए, इंदिरापुरम में ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी है। यहाँ पर सुबह 8:50 पर आग लगी थी और लगभग 8 फ्लैट उसमें ऐसे थे जिसमें आग लगी थी। आग को नियंत्रित कर लिया गया है। अग्निशमन विभाग की टीम अपनी सभी व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ पहुँच गई थी। हमने एहतियातन यहाँ पे एम्बुलेंस भी रखी है, डॉक्टर्स की टीम भी रखी है और अभी SDRF की टीम्स और अग्निशमन विभाग की टीम के द्वारा हम लोग चेक करा रहे हैं कि कहीं कोई कैजुअल्टी तो नहीं है। फिलहाल 2 ऐसे, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, एक महिला थी, जिनको जो आग से प्रभावित नहीं होते लेकिन धुएं के कारण उनको सांस लेने में तकलीफ थी, उसको भी एहतियातन दिखवा लिया गया है, वो भी स्टेबल है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।